अधिक SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा बाजार में सोमवार की सुबह लगी भीषण आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर स्वाहा, 10 दुकानों को आंशिक क्षति। टाटा स्टील व राज्य सरकार के 5 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। गोलमुरी फायरिंग मामले में अपराध कर्मी मोहम्मद अब्दुल्ला गिरफ्तार, उसके पास से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस पुलिस ने किया बरामद। आपसी रंजिश में अमनदीप पर फायरिंग की बात आई सामने, विवाद बढ़ने के बाद अब्दुल्ला ने मारी अमनदीप को गोली। क्लासिक विंटेज कार एवं बाइक रैली को टीवी नरेंद्र ने दिखाई हरी झंडी। क्लासिक कारों एवं बाइक का शानदार संग्रह देखने को मिला रैली में। गोपाल मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के बाद यूनाइटेड क्लब पहुंची रैली। अन्य राज्यों के भी लोगों ने हिस्सा लिया रैली में। आइए बात करते हैं कदमा बाजार में सोमवार को सुबह सुबह लगी भीषण आग की। जमशेदपुर के कदमा बाजार में सोमवार की सुबह अचानक लगी भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से करीब आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई, जबकि लगभग 1 दर्जन दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे 2 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं है। बताया जाता है कि अचानक से कदमा बाजार स्थित एक दुकान से धुआं के साथ आग की लपटें उठती देखी गई। आग की लपटों को उठता देख अफरा तफरी मच गई, काफी लोग जमा हो गए। देखते देखते आग तेजी से फैलने लगी। लोगों ने इसकी सूचना टाटा स्टील व राज्य सरकार के फायर ब्रिगेड ऑफिस को दी। कुछ ही देर में एक एक कर 4 दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन अनुमान है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। वहीं आग से लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। वहीं घटना के संबंध में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि पीड़ित दुकानदारों को मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वे लोग फिर से अपने व्यवसाय को खड़ा कर सकें। इस संबंध में डीसी से मिलकर पीड़ित दुकानदारों को सहायता दिए जाने की मांग करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा क्षति लगता है कि मेरे को हुआ। घर का सब सामान गिरवी रख के कुछ बेच के दुकान में लगाए थे। बच्चा लोग पढ़ा लिखा सके, आज हम कंगाल हो गए, रोड में आ गए। कोई हमको देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, किसी सब। बस हम प्रभु से ये दया करते सबका बचे, सबका कुछ ना कुछ हो जाए। हमारा होजी का कपड़े का दुकान था, मतलब जब दुकान का शटर जैसे खोले तो आग की लपटें ऐसे निकली जैसे कि हमको जला दे। 15-20 दुकानें तो कम से कम जली होंगी। आग लगा दुकान दौड़ गया, देख रहे पीछे से आग धीरे धीरे पकड़ रहा है। अभी तो अंदाज नहीं कितना दुकान जला हुआ है और नुकसान तो काफी हुआ है। कदमा में सवेरे अचानक 8 बजे सामान निकलते थे, कुछ फटने की आवाज़ के साथ धू करते करीब 30-32 दुकान जल गया। जो पूरी इसके परिवार इसी में भोरन पोषण होता था और काफ़ी लोग आहत है। इनका देखिए बॉडी भी जल गया बचाने। तो एक के जो है मध्यवित्त परिवार के लोग हैं, हम चाहेंगे आज उपायुक्त महोदय से भी हम लोग मिलेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे लोग को दोबारा जीवित रखने के लिए, परिवार में किसी तरह दिक्कत ना हो, चाहे बैंक के माध्यम हो, आपदा विभाग हो, किसी से वो जितना जल्द हो इन लोग को राहत पहुंचाने का काम करें, ताकि इसका भी परिवार पहले की तरह फिर पटरी पर खड़ा हो सके। क्योंकि किसी का घर जलता, किसी का मकान ढह जाता, उसमें भी दिक्कत। अगर घर जल जाता तो कुछ भी नहीं बचता, दुकान जल जाता तो कुछ भी नहीं बचता। ऐसा कोई चीज़ भी नहीं रहता उसको दोबारा ला के मार्केट में बाजार कर सके। इसलिए इसको प्राथमिकता आधार पर लेकर इसको जितना जल्द से जल्द हो सके डीसी मैडम से हम लोग कहेंगे इन लोग को राहत देने का काम करें। कदमा बाजार में लगभग आग लगने से 1 दर्जन से ऊपर दुकान जलकर खाक हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो शॉर्ट सर्किट से या कोई खाना बनाने का, वहाँ पे कुछ लोग खाना बनाते हैं, उसकी चिंगारी से आग पकड़ी है। और ये सुबह सुबह घटना हुई है। 7 से 8 दमकल यहाँ पहुँच गए हैं और लगभग 90% आग पर काबू पा लिया गया है। दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और कैजुअल्टी कुछ भी नहीं हुई है। मेरी एज ए वाइस प्रेसिडेंट सिंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और से मेरी संवेदनाएं हैं गरीब दुकानदारों के प्रति और
मेरी प्रशासन से और जिला प्रशासन से और सरकार से डिमांड रहेगी कि इनको सहानुभूतिपूर्वक देखा जाए और तत्काल इन्हें कोई रिलीफ देते हुए मुआवजे के बारे में विचार किया जाए। आइए बात करते हैं गोलमुरी के टुईला डुंगरी गोलीकांड में पिस्तौल के साथ एक युवक की गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में अमनदीप सिंह नामक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिए जाने के मामले में पुलिस ने मोहम्मद अब्दुल्ला को उसके घर से गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से देसी पिस्टल के साथ एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। एक प्रेस वार्ता में सिटी एसपी के विजय शंकर ने ये जानकारी दी। सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि अब्दुल्ला ने आपसी रंजिश में अमनदीप पर गोली चलाई थी। अमनदीप ने उसे पूर्व में मारपीट के एक मामले में जेल भिजवाया था। उसके बाद से ही वह सही समय का इंतजार कर रहा था। घटना के दिन अब्दुल्ला का लवप्रीत के साथ विवाद हुआ था, जहां बाद में अमनदीप भी पहुंच गया था। इसी दौरान बीच बचाव के दौरान अब्दुल्ला ने उसे गोली मार दी। सिटी एसपी ने बताया कि पूर्व में अमनदीप और अब्दुल्ला में दोस्ती थी, पर मारपीट के एक मामले में अमनदीप की शिकायत के बाद अब्दुल्ला जेल चला गया था। इसके बाद से दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी। 25 फरवरी की रात RS टावर के पास बाइक से कैची मारने के दौरान लवप्रीत का उसके साथ विवाद होने लगा था। इसी दौरान अमनदीप अपने साथ राजा सिंह और गुरप्रीत के साथ पहुंच गया। इधर अमन सफेदी और शेख फैज भी अब्दुल्ला की ओर से आ गए। दोनों ओर से पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद अब्दुल्ला ने गोली चला दी जो अमनदीप को जा लगी। जख्मी अमनदीप को इलाज के लिए TMH में भर्ती किया गया है, जहां उसकी चिकित्सा चल रही है। इस मामले में अमनदीप के भाई मनप्रीत सिंह के बयान पर अमन सफेदी, SK फैज, अब्दुल्ला और चांद के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है। वहीं SI अरविंद कुमार के बयान पर अलग से आर्म्स एक्ट का मामला अब्दुल्ला खान, अमन सफेदी उर्फ चिकना, अब्दुल्ला, फैज और चांद के खिलाफ दर्ज किया गया है। बीच कुछ झगड़ा हुआ है और इसी क्रम में गोली चल गया है और एक आदमी को गोली लगी है। तो इसी सत्यापन में हम लोग थाने को लगाए थे। उसे तुरंत एक स्पेशल टीम फॉर्म किए थे। इसी में पता चला कि जो गोली लगी है उसका नाम अमन है। तो वो TMH में भर्ती कराया गया तुरंत और उनसे जब पूछताछ किया गया, उनके बयान में ये बात सामने आई कि अब्दुल्ला करके एक लड़का है जो इस पर गोली चलाया। तो ये बात जैसे पता चला तो तुरंत हम टीम निकाले और इसी क्रम के इसी सत्यापन के क्रम में वहाँ जाके देखे तो CCTV फुटेज में भी ये दिख रहा था कि इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ है और दोनों तरफ से 5-5-6 लोग। और फिर आगे पता चला कि वहाँ पे झगड़ा हुआ था और वहाँ से भागे, फिर आगे फायरिंग हुई। तो इसी में जैसे अब्दुल्ला का नाम आया तो इस पर छापा मारा गया। अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला के निशानदेही पे एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा इसके साथी है अमन सफेदी, इसका भी नाम आया है। इनके अलावा 3 लोगों का और नाम सामने आया है। इनका जल्दी ही गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या है? इनका ये लोग आपस में पहले दोस्त थे, फिर बाद में जो भी वजह हो आपस में इनको दुश्मनी हो गई। तो उसी में आपसी वर्चस्व लेके एक दूसरे पे पहले हाथापाई हुआ, तो उसी क्रम में गोली चला दी। आइए बात करते हैं क्लासिक विंटेज कार एवं बाइक रैली को हरी झंडी दिखाए जाने की। टाटा स्टील द्वारा विंटेज और क्लासिक कार एंड बाइक रैली के दूसरे संस्करण का आयोजन रविवार को किया गया। इसमें क्लासिक कारों एवं बाइक का शानदार संग्रह देखने को मिला। रैली का शुभारंभ टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन ने हरी झंडी दिखाकर किया। उसके बाद ये रैली बिष्टुपुर गोपाल मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए यूनाइटेड क्लब पहुंचकर समाप्त हो गई। क्लासिक विंटेज कार एवं बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन ने कहा कि शहर वासियों के लिए यह एक अवसर है जब वो पुराने विंटेज कार और बाइक को नजदीक से देख सकते हैं। रैली के दूसरे वर्ष में काफी लोगों ने इससे जुड़ने में दिलचस्पी दिखाई, जो हमारे लिए एक अच्छा अनुभव रहा है। लोग अन्य राज्यों से भी इस रैली में शामिल हुए हैं। लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने विंटेज कार व बाइक का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी, रुचि नरेंद्रन एवं अन्य लोग भी उपस्थित थे। रुचि नरेंद्रन ने कहा कि यह आयोजन ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में लगातार हुए प्रगति को दर्शाता है। पुराने विंटेज कार व बाइक के शौकीन लोग अपने पसंदीदा कार और बाइक को मेंटेन करने के लिए काफी खर्च करते हैं, जो उनकी हॉबी है। देश विदेश में इस प्रकार के बड़े आयोजन होते हैं। इसी के मद्देनजर टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर में विंटेज कार एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया है। तो ये हम लोग लास्ट ईयर शुरू किया है एंड आई थिंक अच्छा है कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लोग का इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हम लोग हर साल करेंगे ये प्रोग्राम। और अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ जमशेदपुर से नहीं, रांची से भी गाड़ी आ रहा है, कलकत्ता से भी गाड़ी आ रहा है।
तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दिस विल बी वन ऑफ द बिगर सच इवेंट्स एटलीस्ट ईस्टर्न रीजन में। और जो हॉबीज है, जो इस पर बहुत पैशन है, वो लोग अपने गाड़ी और मोटर बाइक लेके आएंगे। खुशी की बात यह है कि पार्टिसिपेशन बढ़ा है, सिर्फ जमशेदपुर से नहीं, रांची, उड़ीसा, बंगाल सब जगह से लोग आए हैं। हमारे जजेस भी बाहर से आए हैं। और एक और नया चीज़ जो ऐड किया है हम लोगों ने वो है सुपर बाइक्स। और ये एक यूनिक फीचर हमने इसलिए भी ऐड किया है कि जमशेदपुर जो कि 15 साल पुराना प्लेस है, this has a place for everyone. So if the super bikers and the daredevils that they call themselves show us the speed and agility, the vintage car owners show us the longevity and how things can continue to remain active and current over a period of last 100 years. So 1920 से लेके 1980s तक हम लोग के यहाँ हम लोगों ने कलेक्शन देखा है, and all of them are in working condition. Most of them are in original shape and the way they were. So I am very happy. और मुझे खुशी इस चीज़ की भी है कि उनके जमशेदपुर के काफ़ी लोग कल भी आके इसको देखे दोपहर में, शाम में, और आज भी जो लोग यहाँ खड़े हैं। So it's a good मिश्रण of the latest with the oldest, and that's what जमशेदपुर stands for. ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत शहरों में होती है। और अब विंटेज ओनर्स, विंटेज कार ओनर्स, विंटेज मोटरसाइकिल ओनर्स, ऑटोमोबाइल ओनर्स सब बड़े शहरों में हैं। जहाँ देखें लोग एक इंटरेस्ट लेते हैं। इनका एक ग्रुप बना हुआ है अक्रॉस द कंट्री, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। पर सैडली जमशेदपुर में कभी इनको मौका नहीं मिला अपने व्हीकल्स को दर्शाने का, और शायद हमारे यहाँ की जनता को भी खास इसके बारे में मालूम नहीं था। सो पिछले साल जब ये शुरू हुआ तो हमने देखा कितना इंटरेस्ट है, और हमें खुद नहीं मालूम था कि इतनी एंट्रीज आएंगी चाईबासा से और अलग अलग जगह से, कियोंझार से। और इतने सुंदर पुराने व्हीकल्स हैं जो लोगों ने इतने प्यार से संभाल के रखे हुए हैं इतने सालों से, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर। और हमारे शहरवासियों को एक मौका मिलता है देखने का, पुराने व्हीकल्स को समझने का कि किस तरह से ऑटोमोबाइल्स इवॉल्व हुई हैं इतने साल से। और जो ओनर्स हैं उनको एक मौका मिलता है अपना जो हॉबी है उसको दर्शाने के लिए। इतने प्यार से सब संभालते हैं अपनी व्हीकल्स को, और इनको देखभाल करना आसान नहीं है, पर इनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि दिखाएं लोगों को कि क्या उनकी ये पैशन है, क्या उनकी हॉबी है, और लोग भी सीखें, समझें विंटेज ऑटोमोबाइल्स के बारे में। सो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये हमारा दूसरा साल है, और इसमें और भी ज़्यादा एंट्रीज़ आई हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आगे चल के और भी लोग आएँ और दुनिया भी देखे, हमारे शहरवासी देखें, एंजॉय करें, समझें। और रैली एक अच्छा माहौल बनता है शहर में, और ये सही मौसम है। 3 मार्च से पहले, हम हमेशा एक हफ्ता पहले 3 मार्च से ये कार्यक्रम रखते हैं, और अब सबको मालूम है 3 मार्च का माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। सो फेस्टिविटीज़ रहती हैं, और थ्रू द विंटर हमारा कार्निवल हो, फ्लावर शो हो, डॉग शो हो, रैली, मार्च तक हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। और उसी कार्यक्रम में ऑटोमोबाइल शो भी एक ऐसा ही है, रैली। लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स,
गई रैली की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज एक रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वैसे ये विरोध प्रदर्शन देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया था। CPI-ML के नेताओं का कहना है कि एक ओर देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है और दूसरी ओर केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी कंपनी के हाथ में बेच रही है। संपत्ति बेचकर सरकार देश को खोखला कर रही है। अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं कि देश को ब्रिटिश हुकूमत वाली स्थिति देखनी होगी। CPI-ML ने मजदूरों की समस्या पर भी केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और कहा है कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी काम कर रही है। साथ ही लोगों ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी और कहा कि अगर महंगाई, बेरोजगारी और मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन होगा। देखिए, देश की सरकार जनता की सरकार नहीं है। ये देश की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जिसका उदाहरण है कि हजारों हजार करोड़ रुपया लेकर के और अडानी आज गफलत में डाल दिया। इसके साथ साथ देश में जो कड़ी मेहनत के साथ आम जनता की गाढ़ी कमाई से सरकारी संपत्तियों को जो बनाया गया था, आज उसको एक एक करके बेचा जा रहा है। देश के अंदर बेरोजगारी बेहताशा बढ़ रहा है, देश के अंदर महंगाई बेहताशा बढ़ रहा है। ये सरकार आम जन का नहीं है, ये सरकार पूंजीवादियों का है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम जिला परिषद आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपायुक्त महोदय को देने जा रही है। ये कहाँ से निकली और कहाँ जाएगी? अभी आम बगान मैदान से हम लोग निकलेंगे, उपायुक्त महोदय के कार्यालय जाएंगे। आइए बात करते हैं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आर्मी कैंप में आयोजित राइफल शूटिंग की। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से बिस्टुपुर स्थित आर्मी कैंप परिसर में राइफल शूटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया और एक पल के रोमांच का आनंद उठाया। शूटिंग के साथ रोमांचक अनुभव भी साझा किया। बताते चले कि कुछ ही दिन पूर्व 10 दिवसीय मीडिया कप का आयोजन संपन्न हुआ था और पत्रकारों ने इस अवसर पर जमकर लुत्फ उठाया था। एक बार फिर से प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा पत्रकारों के लिए राइफल शूटिंग का आयोजन किया गया। बिस्टुपुर स्थित आर्मी कैंप परिसर में स्थित राइफल क्लब के प्रांगण में राइफल शूटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में पत्रकारों ने राइफल से निशाना साधकर शूटिंग का रोमांचित अनुभव साझा किया। इस मौके पर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल ने इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकार का जीवन हमेशा दौड़ भाग और तनाव में गुजरता है। ऐसे में उनके मनोरंजन और तनाव मुक्ति के लिए इस शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, क्योंकि शूटिंग में एकाग्रता और संयम की आवश्यकता होती है। राइफल क्लब के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 पत्रकार शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में 25 अंक लेकर प्रथम स्थान पर ललित कुमार, 19 अंक प्राप्त कर विनय पूर्ति द्वितीय स्थान पर तथा 18 अंक लेकर तीसरे स्थान पर सुमन कुमार रहे। अभी हाल में ही बहुत सफल आयोजन किया था क्रिकेट टूर्नामेंट का। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि एकाग्रता के कोई खेल खेला जाए, क्योंकि पत्रकार को एकाग्रता की बहुत ज़रूरत है और पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने राइफल क्लब से संपर्क किया। राइफल क्लब ने बहुत ही अच्छे ढंग से आज शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रेस क्लब जमशेदपुर के करीब 150 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और उम्मीद है कि सारे पत्रकारों को बहुत मनोरंजन किया होगा। और राइफल क्लब के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ ये प्रेस क्लब जिस नई व्यवस्था के साथ समाज में एक अपनी सामाजिक और गंभीर दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। मैंने देखा कि खेल का भी आयोजन हुआ था, क्रिकेट का आयोजन हुआ, अभी ये शूटिंग का आयोजन है, फिर काफ़ी कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें भी आप सामाजिक दायित्व निभाकर लोगों की सेवा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी परंपरा की तरफ हम जा रहे हैं और जमशेदपुर शहर भी ऐसा है कि वो मिनी इंडिया है, मिली जुली संस्कृति और मिली जुली लोगों का पहचान है। और विविधता में एकता रहने के बावजूद भी जमशेदपुर के लोग आपस में एक मंच पे एक हो जाते हैं जब कोई विपरीत परिस्थितियां होती हैं। तो मैं ऐसे जमशेदपुर का बेटा हूं, आपका सेवक हूं और आपके साथ सुख दुख में जुड़ा हूं। और कहा भी जाता है कि
खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल अखबार निकालो। तो आपकी ताकत जो है वो बहुत बड़ी है लोकतंत्र में। अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति की अभिव्यक्ति और उसकी आज़ादी को लिखने का काम आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसके साथ साथ जो है आलोचना समालोचना के बीच का जीवन जीते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आइए बात करते हैं एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आयोजित भोजपुरी स्टार अरविंद कल्लू के होली गीतों के कार्यक्रम की। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में भोजपुरी गायक अरविंद कल्लू के फगुआ गीतों पर जमकर झूमे श्रोतागण। कल्लू ने गौरी पुत्र गणेश वंदना से फगुआ गीतों के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक सरयू राय समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जमशेदपुर में रविवार की शाम एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में भोजपुरी जगत के हीरो व मशहूर गायक अरविंद अकेला उर्फ कल्लू ने होली के गीतों से शहरवासियों को झुमाया। मुख्य अतिथि के तौर पर सरयू राय समेत शहर के कई सम्मानित अतिथि शंभू सिंह व अन्य लोग मौजूद थे। सभी अतिथिगणों का सम्मान व स्वागत सभी के पदाधिकारियों ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत अरविंद अकेला ने गौरी पुत्र गणेश वंदना व माता भजन से की। अरविंद अकेला ने बताया कि उन्हें बचपन से ही संगीत में काफी अभिरुचि थी, जिसके चलते वो गांव में होने वाले स्टेज प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। उनके पिता भी एक लोक गायक हैं। अरविंद ने अपने पिता से गायकी की आरंभिक शिक्षा प्राप्त की और उन्हीं के साथ गीत संगीत का अभ्यास किया करते थे। अपने पिता के साथ छोटे मोटे प्रोग्राम में जाया करते थे, जिसके बाद उनकी अभिरुचि गायकी की तरफ और भी बढ़ती गई। उन्होंने पहली बार अपने पिता के साथ गांव में होने वाले प्रोग्राम में भोजपुरी भक्ति गीत झुरु झुरु निमिया गछिया को गाया, जो उनके गांव वालों को खूब पसंद आया था। कार्यक्रम संयोजक राजीव चौहान ने कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरे शहरवासियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में श्रोता वहां पहुंचे थे। आइए बात करते हैं शहर के कदमा में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना की। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत मधुसूदन पथ निवासी दीपांकर चैटर्जी के घर के बाहर रविवार की रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना के बाद गोलियों की आवाज सुनकर दीपांकर घर से बाहर निकले, तब तक अपराधी मौके से फरार हो गए। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मौके से पुलिस ने 4 खोखा भी बरामद किया है। दीपांकर ने बताया कि भाटिया बस्ती में उनकी एक जमीन है। राजकुमार दास के साथ जमीन विवाद चल रहा है। इसी को लेकर राजकुमार दास ने शनिवार को भी फायरिंग करवाई थी। आज रात वे दुकान बंद कर घर आ गए थे, तभी बाइक सवार 2 अपराधी हेलमेट पहनकर आए और घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसी को गोली नहीं लगी है, परंतु ये है कि फायरिंग की घटना हुई है। कुछ डिस्प्यूट्स हैं इनके पहले से, जैसा कि उन्होंने बताया है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो है चीज़ों को देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल अनुसंधान प्रारंभिक दौर में है और केस का खुलासा निश्चित रूप से हो जाएगा। बट चूँकि अभी प्रारंभिक अनुसंधान के दौर में हम लोग हैं, तो अनुसंधान में जो चीज़ें आई हैं उसको अभी बताना उचित नहीं होगा। फिर भी केस का ये खुलासा 100% होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।